सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। प्रभु की कृपा से आज हम सब एक बार फिर सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आज महाराज जी का एक उपदेश अमृत जो महाराज जी ने 6 सितंबर 1953 को फरमाया था, संगत की सेवा में रखने का दास प्रयास कर रहा है और गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता है। हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके शरीर के सुखों को जमा करने में लगा रहता है और उन सुखों में ही तसल्ली चाह रहा है। उसकी विचारधारा उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। जमाने के हालात अगर अनुकूल हों तो बहुत लंबी दौड़ लगाता है, पदार्थ पर पदार्थ जमा करता जाता है, हर किस्म के सुख की सामग्री जमा करता है, लेकिन अंदर चाहना बनी रहती है, मगर शरीर का खात्मा हो जाता है। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर आए हैं, सबके अंदर एक शरीर के सुख प्राप्त करने की चाहना निरंतर बनी रहती है और जीव दिन प्रतिदिन केवल उन सुख के सामान को ही एकत्र करने में लगा रहता है जिससे उसे सुख प्राप्त हो। आगे महाराज कहते हैं कि यदि हालात जमाने के अनुकूल हों, यानी कि परिस्थितियां हमारे फेवरेबल हों, तब हमारी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और हम पदार्थ नित्य नए सामान जो इस दुनिया में बन रहे हैं उन्हें हम दिन प्रतिदिन एकत्र करने में लगे रहते हैं। आगे महाराज कहते हैं चाहना तो वैसी बनी रहती है, लेकिन शरीर खत्म हो जाता है और इसके दिल की बेकरारी का खात्मा नहीं होता। यह ही संसार का रूप है। जो इस खेल को इस तरह नहीं जानते हैं वे अज्ञानी और मूर्ख हैं। जो इस खेल को इस तरह नहीं जानते वे अज्ञानी मूर्ख हैं। वह ही इस संसार में नेक व बद की ठोकरें खाते हैं। अब देखें, हम सबका जीवन भी कहीं ना कहीं इस मूर्खता में ही व्यतीत होता है कि इस दुनिया में जो भी सामान है उनसे हमें सुख प्राप्त होंगे। इस चाहना नहीं, हम सबके जीवन में जो बेचैनी जो हम सबके ही मन में हर समय बनी रहती है, तो महाराज कह रहे हैं इस बेचैनी का जो कारण है वो उन सुख प्राप्त करना या उन पदार्थों को प्राप्त करना जिनसे हम ये समझते हैं कि ये हमें सुख देंगे। महाराज कह रहे हैं कि संसार का कोई भी पदार्थ सुख देने में समर्थ नहीं है और ये इसी सोच को महाराज कह रहे हैं वे अज्ञानी हैं, वे मूर्ख हैं जो इस तरीके का विचार करते हैं। वाणी में ही महाराज कहते हैं बहु सुख संपत करी परापत मान तेज अत पाए
बहुजर माल परापत किया, पर मन ना धीरज आए। हमने बहुत सुख संपत्ति प्राप्त करी, बहुत मान प्राप्त किया, बहुजर माल प्राप्त किया, और महाराज कह रहे हैं मन न धीरज पाए। जितनी भी संपत्ति हमने एकत्र की है, लेकिन महाराज कह रहे हैं इससे भी मन को धीरज प्राप्त नहीं होता। कोटक यतन करें दिन राति, कोटक करे तदबीर, इन मन की विपता मिटे नमिता, आठ पहर रहे दिलगीर। इस मन की बेचैनी को दूर करने के वास्ते हम कोटक यत्न करते हैं, कईयों प्रयत्न करते हैं। महाराज कह रहे हैं इस मन की विपदा मिटे नबीता, आठ पहर रहे दिलगीर। यानी कि चाहे कितने भी हम तदबीरें लगा लें, कितना भी यत्न प्रयत्न कर लें, महाराज कह रहे हैं इस मन की बेकरारी दूर नहीं होती। इसको शरीर के साथ ऐसा स्नेह हो गया है कि नित जिंदा रहने की आशा करता है और नित भोगों की तरफ दौड़ता है, परमेश्वर की तरफ जरा भी रुचि नहीं। यह ही अनर्थ है। यानी कि जिस जीवन को हम अपना अर्थपूर्ण समझते हैं, महाराज कह रहे हैं यदि ये भोगों की तरफ दौड़ता है और अगर इसकी परमेश्वर के प्रति जरा भी रुचि नहीं है, तो महाराज कह रहे हैं ये अनर्थ है। आड़ मास का पिंजरा, जर्जर होयो राख, जीवन कागा उड़ गया, कौड़ी चली न साथ। महाराज कह रहे हैं जी हाड़ मास का जो पिंजरा, जो हमारा शरीर है, ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ता हुआ, जर्जर होता हुआ अंततः राख में बदल जाता है। इनके जीवन खत्म हो जाता है और हमारे साथ कौड़ी भी नहीं जाती। इसे कहते हैं महाराज संसार की यह मुहिम बड़ी दुश्वार है। सभी अपना अपना वक्त बिताकर चले गए। इस लंबे सफर में किसी को क्याम इनके विश्राम नहीं मिलता। कबीर साहब फरमाते हैं दीन गंवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पैर कुल्हाड़ा मारया, गाफिल अपने हाथ। यानी कि हमने अपने दीन गंवा दिया इस दुनिया के साथ में, और दुनिया भी हमारे साथ नहीं चली। यानी कि हम अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी को कहते हैं महाराज संसार का सही चरित्र समझो, यही जीवन का मुद्दा है और मकसद है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया तब उसके मुर्शिद यानी कि गुरु अरस्तु ने कहा वापसी पर एक ब्राह्मण और गीता की पुस्तक लेते आना। जब उसकी फौजें दरियाए जेहलम के किनारे पहुंची तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया।
उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दें। यानी कि जब सिकंदर हिंदुस्तान में अपनी फौजों को लेके आया, तो उसके गुरु अरस्तु ने सिकंदर को कहा कि जब वापस में आओ, तब एक ब्राह्मण और एक गीता की पुस्तक लेके आना। तो जब उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दें। तो ब्राह्मणों ने कहा, यहाँ मोहलत की कोई जरूरत नहीं, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। वह हैरान हो गया। यानी कि सिकंदर ने जब ये कहा कि आपको मैं 8 दिन की मोहलत दूंगा, तो ब्राह्मणों का ये जवाब सुनकर कि आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए, वह हैरान हो गया। हम सब ने सुना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वास्तविकता यह थी कि यहाँ का जो भी ब्राह्मण वर्ग था, जो भी लोग थे यहाँ, उनका बौद्धिक स्तर इतना उच्च, चरित्र इतना उच्च था कि दुनिया के जो भी समस्याएं थी, उनके निदान के लिए लोग भारत आया करते थे। तब जब सिकंदर ये उनका ब्राह्मणों का ये जवाब सुनकर कि आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए, हैरान होना लाजिम था। उसने कई सवाल किए और फौरन उनके ठीक जवाब हासिल कर लिए। तब उसे यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक ही कहा था। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि वह एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दूर एक झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा कि वहां चले जाओ, जहां एक सन्यासी साधु रहता है, वह शायद आपके साथ जा सके। ब्राह्मण सिकंदर ने अपना खास वजीर उस सन्यासी के झोपड़े की तरफ रवाना किया। संत उस वक्त धूप सेकने के लिए बाहर जमीन पर बैठे थे। वजीर हाजिर हुआ और बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया। इनके उस सन्यासी ने कहा, कौन सुल्तान सिकंदर? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक कुछ नहीं सुना? यानी कि आपने सुल्तान सिकंदर के बारे में कुछ नहीं सुना? इस पर उस सन्यासी साधु ने जवाब दिया, हाँ, कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हांडियां चाटता हुआ यहाँ आ पहुंचा है और अभी उसकी हिर्स यानी कि तृष्णा पूरी नहीं हुई। सन्यासी साधु ने कहा कि हाँ, कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हांडियां चाटता हुआ यहाँ आ पहुंचा है और अभी तक उसकी हिर्स यानी कि तृष्णा पूरी नहीं हुई। यह सुनकर वजीर आग बबूला हो गया और वापस जाकर सिकंदर को वैसा ही जाकर कहा। यह सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और वह तलवार खींचकर उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। यानी कि उस सन्यासी साधु को सिकंदर ने कत्ल करने की धमकी दी। तलवार को देखकर संत हंस पड़े। यह देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। संत ने दरियाफ्त की, ऐ सिकंदर, जानता है कि सुल्तान की क्या तारीफ है?
यानी कि सुल्तान किसे कहते हैं? सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों और कोई ख्वाहिश बाकी न रही। उस सन्यासी साधु ने कहा कि सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों और कोई ख्वाहिश बाकी न रहे। बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? सुल्तान ने सिर हिलाया। इस पर संत ने कहा, तुम जरूरतों के गुलाम हो, सुल्तान नहीं। तुम जरूरतों के गुलाम हो, सुल्तान नहीं, बल्कि कंगाल हो। असली सुल्तान तो मैं हूं, जिसकी तमाम ख्वाहिशें मिट गई हैं और तमाम प्रकृति जिसकी नौकरी में हाजिर है। जरा आगे से हट जाओ ताकि सूरज अपनी गर्मी हमको दे सके। अब देखिए, महाराज जी कह रहे हैं कि सुल्तान तो वो है जिसकी तमाम ख्वाहिशें मिट गई हों और जिसकी कोई भी इच्छा बाकी न रही हो। ये सुनकर सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी। एक तरफ होकर सोच में पड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी के हालात को याद करके अफसोस करने लगा। थोड़ा निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर पूछा, जहां पना, आप ये बतलाएं कि तलवार देखकर आप हंसे क्यों थे? संत ने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है। यानी कि मैं गुस्सा, मेरा अपने ऊपर इतना नियंत्रण है कि गुस्सा जब करना चाहूंगा तभी आएगा, अन्यथा नहीं। गुस्सा तो मेरा नौकर है। और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। यानी कि सिकंदर को थोड़ी सी उस साधी सन्यासी की बात सुनकर एकदम गुस्सा आ गया। तो सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। गोया सिकंदर मेरा चाकर हो गया। तो चाकर होकर भी तू रौब दिखा रहा है। यही बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। सिकंदर वापस चला गया। काबुल जाकर जब सिकंदर मरने लगा तो उस संत का उपदेश याद आया, हिदायत की कि जब सिकंदर का जनाजा निकले और इसे ले जाया जाए तो दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दिए जावें, ताकि सबको मालूम हो कि सिकंदर जैसा इंसान जिसने तमाम आलम को, यानी कि दुनिया को अपने अधीन किया हो, वह भी आखिर इस दुनिया से खाली हाथ ही चला गया। तो महाराज हम सबको समझाते हैं कि इंसानी जिंदगी बहुत छोटी है। इस थोड़े अरसे में ख्वाहिशात का सिलसिला, यानी कि इच्छाओं का सिलसिला हमेशा बढ़ता जाता है। किसी भी की वासना इस जीवन में पूरी नहीं होती, शरीर खत्म हो जाता है। लिहाजा विचारवान पुरुषों ने कहा कि जब तक जीवन है, जीव दो बातें जरूर करे, हृदय में नाम सिमरन और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा। तो महाराज हम सबको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सबका जो जीवन है, जिसके मुख्य जो मन की चिंताएं, मन के अंदर बैठी वासनाएं जो हम सबको भरमाती रहती हैं, इनसे बचने का उपाय महाराज कहते हैं, जीवन में दो बात जरूर रखें, हृदय में नाम सिमरन
और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा। महाराज वाणी में भी कहते हैं, तन मन धन अर्पण करे, पर के हेत जो मीत, मंगत मार्ग धर्म में, सो पावे दृढ़ परतीत। किसी को भी जरा भी तकलीफ न दें, बगैर विचारे कोई काम न करें। अगर ऐसी भावना पैदा हो जाए तो बस ईश्वर का प्यारा हो गया। यह ही भारत का असली चरित्र था। तो हम सबके जीवन में जो वासना का मुख्य कारण है, महाराज कह रहे हैं कि इससे पार पाने का तरीका है कि हम दूसरों को सुख देवें, किसी को जरा भी तकलीफ न देवें, जिससे हमारा अपना कल्याण हो सकता है। महाराज कह रहे हैं, पहले जमाने के लोग इस देश में इन्हीं असूलों पर कारबंद थे, जिससे यह देश बाकी दुनिया का रूहानी गुरु था। आजकल देश की दुर्दशा का कोई ठिकाना नहीं। कौड़ी कौड़ी के लिए झूठ बोला जाता है, दूसरों को दुख देकर उन्हें दिलासा दिया जाता है। अंदर से दरअसल हर जीव अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर उनकी पूर्ति के साधन कर रहे हैं, और ऊपर से दूसरे लोगों से हमदर्दी का स्वांग भरते हैं। यह ही दुख देकर दिलासा देना है। अंदर से दरअसल हर जीव अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर उनकी पूर्ति के साधन कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी यही है कि हम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होकर ही जितने भी काम सब करते हैं, उसमें स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा ही रहता है। आगे महाराज कह रहे हैं कि कोई आदमी दूसरों को गरीब किए बगैर अमीर नहीं हो सकता, और कोई मानुष दूसरे मानुषों के सुखों पर डाका डाले बगैर खुद सुखी नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में अमीर और सुखी लोग जो दूसरों को दुखी देखकर दिलासा देते हैं, वे सब राक्षस हैं। यानी कि कोई भी अमीर तब अमीर हो सकता है जब वो दूसरों को गरीब कर दे। यानी कि उनका धन किसी न किसी अपने स्वार्थपूर्ण तरीकों से हासिल कर ले, और संसार के सुख प्राप्त करने के लिए दूसरों को दुख प्रदान करे। आगे कहते हैं, उनके मुकाबले वे लोग देवता हैं जिनको अपने सुखों की चाह नहीं और दूसरों को आराम देने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि दूसरे वो लोग भी हैं जो अपने सुखों की चाह नहीं करते, बल्कि दूसरों को आराम देने का प्रयत्न करते हैं। एक महाराज जी महात्मा बुद्ध का संस्मरण बताते हैं कि महात्मा बुद्ध एक बार जंगल में जा रहे थे। एक शिकारी को देखा, चिल्ला चढ़ाए एक हिरन को निशाना बना रहा था। इसके पहले कि तीर कमान से निकल जाता,
बुद्ध शिकारी के ऐन सामने आ गए और आजिजी से कहा, ओ भले पुरुष, क्या कर रहे हो? उस शिकारी ने कहा, मैं तो शिकारी हूँ, इस हिरन का शिकार करना चाहता हूँ, मार कर इसको खाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने छाती तान ली और कहा, अगर शिकार की हवस पूरी करनी हो तो इस छाती में तीर मारिए, यह शरीर हाजिर है, मगर इस नन्ही सी जान का ख्याल छोड़ दीजिए। यानी कि वो जो हिरन का शिकार करना चाहता था, इसे छोड़ दीजिए। शिकारी ने पूछा, आप कौन हैं? महात्मा जी ने फरमाया, मैं बुद्ध हूं, मुझे इस शरीर से जो काम करना था वह कर चुका हूं, लेकिन यह नाचीज हिरन अभी सच्ची खुशी की तलाश में है। इसे तो यह मौका मिला है, उसे आप जाया न करें। मेरे लिए यह शरीर रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं इससे निर्लिप्त हो चुका हूं। तो जो इंसान हिरन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं हिचकिचाता, वो आनंद स्वरूप है। वह दूसरों में आनंद की तकसीम कर रहा है, यानी कि आनंद बांट रहा है, वह जरूर देवता है, अवतार है। यही वजह है कि आज भी तमाम दुनिया उसको शांति का सूरज मानकर इज्जत करती हैं। उनका नाम लेते ही सर झुक जाता है। इस तरह जिनको अपने सुखों की चाह नहीं, दूसरों के सुखों की हिफाजत कर रहे हैं, वे ही सच्चे इंसान हैं। यही उनका असली धर्म है। ऐसी निष्कामता से ईश्वर में विश्वास दृढ़ होता है। क्या हम भी सच्चे इंसान बनने का प्रयत्न सच्चे मन से करेंगे? यही आशा महाराज ने हम सबसे की है कि हम एक सच्चे इंसान बनकर दूसरों को वही आनंद बांट सकें जो महाराज जी ने स्वयं अपने जीवन से हम सबका पूरा जीवन जीकर हम सबका मार्गदर्शन किया कि कैसे अपने शरीर को हमेशा कष्टों में रखकर दूसरों की दिन रात सेवा करके एक ऐसा हम सबके लिए प्रेरणा प्रदान की, जिससे हम सब भी उस मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को अच्छा कर सके। हमारा स्वार्थ ही हमारी परेशानियों, चिंताओं का बड़ा कारण है। और इससे बचने का महाराज ने 2 उपाय इसमें सिमरन और सेवा का जो संदेश हम सबको दिया है, वाणी में भी महाराज कहते हैं, मन तन को निर्मल करे, जो पर की सेवा धारे, भरम स्वार्थ अगन से, सूजन उतरे पारे। मन तन को निर्मल करे, जो पर की सेवा धारे, भरम स्वार्थ अगन से, सूजन उतरे पारे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास से कोई गलती हो गई हो तो दास संगत से क्षमा की याचना करता है।